हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। टॉपिक इज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की, तो इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नीटा एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज output power to input power, output power upon input power, means efficiency is the ratio of output power to the input power of the transformer, and it can be expressed as neta is equal to V2 I2 cos theta 2 upon V2 I2 cos theta 2 plus PC plus I2 square RE2, where V2 I2 जो है that is output VA या KVA जो अपन ने बात कर rखी है कि जो रेटिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की या तो वोल्ट एम्पियर में या किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। cos थीटा 2 is लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर। PC is equal to core losses which is constant in nature, and I2 square RE2 is equal to copper losses। तो एफिशिएंसी की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज V2 I2 cos थीटा 2 अपॉन V2 I2 cos थीटा 2 प्लस PC प्लस I2 स्क्वायर RE2। तो ये V2 I2 मैंने क्या बताया, दिस इज आउटपुट वोल्ट एम्पियर, cos थीटा 2 इज लोड पावर फैक्टर, PC इज कोर लॉसेज एंड I2 स्क्वायर RE2 इज कॉपर लॉसेज। हमने यहां पे क्या किया है, जो हमने लास्ट टाइम पे देखा था, स्ट्रे लोड लॉसेज एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं इसलिए मैंने क्या किया है, इनको नेग्लेक्ट कर दिया है टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। इसीलिए यहां पे केवल जो मेन जो लॉसेज होते हैं कोर लॉसेज और कॉपर लॉसेज को हमने कंसीडर किया है। इसी को अगर मैं बोलूं तो नीटा इज इक्वल टू हमने क्या बोला, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर इसी को मैं दूसरी तरह से एक्सप्रेस करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इनपुट पावर माइनस लॉसेज अपॉन इनपुट पावर, यानी इनपुट में से हमने लॉसेज को सब्सट्रैक्ट कर दिया एंड डिनोमिनेटर में इट इज इनपुट पावर, एंड इट कैन बी आल्सो रिटन एज 1 माइनस लॉसेज अपॉन इनपुट पावर। तो ये अलग अलग तरीके हैं कि हम एफिशिएंसी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे थे, इसमें हम आगे नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो देखिए जब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमने अभी देखा कि एफिशिएंसी क्या होती है, V2 I2 cos थीटा 2 अपॉन V2 I2 cos थीटा 2 प्लस PC प्लस I2 स्क्वायर RE2। अब अगर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन निकालनी है तो ये क्लियर है कि जो कोर लॉसेज जो है PC वो कांस्टेंट होते हैं। सिमिलरली जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है V2 वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो कोर लॉसेज कांस्टेंट हो गए, V2 कांस्टेंट हो गया, गिवन पावर फैक्टर पे अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय d नीटा अपॉन d I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। मींस for the condition of maximum efficiency, as we know that core losses are constant, V2 is almost constant, so at any power factor cos theta 2 maximum efficiency can be calculated using d neta upon d I2 is equal to 0, यानी efficiency का differentiation with respect to I2। तो देखिए ये अपना नीटा का एक्सप्रेशन था, तो अगर मैं बात करूं d neta upon d I2 तो क्या हो जाएगा ये, that is डिनोमिनेटर में तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन। तो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या होता था, डिनोमिनेटर जो है v उसका तो हो जाएगा स्क्वायर, दिस इज PC प्लस I2 स्क्वायर RE2, इसका तो मैंने कर दिया होल स्क्वायर। अब ये ऐसा कैसा आ जाएगा, I2 cos थीटा 2 प्लस PC प्लस I2 स्क्वायर RE2 और इसका डिफरेंशिएशन V2 I2 cos थीटा 2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू I2।
तो इसका विथ रेस्पेक्ट टू I2 क्या हो जाएगा, V2 cos θ2, क्योंकि I2 का I2 के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा V2 cos θ2, फिर माइनस ऑफ V2 I2 cos θ2, यहां पर एज इट इज आ जाएगा V2 I2 cos θ2 एज इट इज आ जाएगा, और इसके साथ में जो टर्म है ये मैं ऊपर लिख देता हूं, इसके साथ में क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू I2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए V2 I2 cos θ2 का बनेगा V2 cos θ2, और PC कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2I2 प्लस में आ जाएगा यहां पे प्लस 2I2 RE2 मस्ट बी इक्वल टू 0, बिकॉज हमने यहां पे देखा था डी नीटा अपॉन di2 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो दिस माइनस ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देखिए इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये V2 I2 cos θ2 प्लस PC प्लस I2 स्क्वायर RE2 मल्टीप्लाइड बाय V2 cos θ2 मस्ट इक्वल टू V2 I2 cos θ2, और इसके ब्रैकेट में हो जाएगा V2 cos θ2 प्लस 2I2 RE2। तो देखिए क्या होगा, V2 cos θ2 से यहां पे V2 cos θ2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे इस तरफ तो हो जाएगा आपका V2 I2 cos θ2 प्लस PC प्लस I2 स्क्वायर RE2 इज इक्वल टू I2 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे V2 I2 cos θ2 प्लस 2I2 स्क्वायर RE2, ये I2 से I2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I2 स्क्वायर, तो ये V2 I2 cos θ2 से ये V2 I2 cos θ2 माइनस हो गया, तो अब देखिए ये इधर जाएगा तो यहां पे तो हो जाएगा PC और इधर हो जाएगा I2 स्क्वायर RE2, ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन का मतलब PC तो क्या होते हैं, कोर लॉसेस, और ये क्या होते हैं, कॉपर लॉसेस, दिस विल बी कॉपर लॉसेस। तो क्या हो गया, मैक्सिमम कंडीशन फॉर एफिशिएंसी क्या हो गया, कांस्टेंट कोर लॉसेस मस्ट बी इक्वल टू कॉपर लॉसेस, दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमने कंडीशन निकाली PC इज इक्वल टू I2 स्क्वायर RE2। अब हम कर रहे हैं द लोड करंट I2 when maximum efficiency occurs, will क्या होगा, देखिए लोड करंट I2 की क्या वैल्यू होगी, I2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PC अपॉन RE2, दिस विल बी द लोड करंट I2 दैट विल बी PC अपॉन RE2। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय E2 अपॉन 1000, तो E2 I2 अपॉन 1000 इज इक्वल टू E2 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय PC अपॉन RE2। अब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, इस तरफ IFL यहां पे लिख दिया, तो यहां पे इसमें अंडर रूट में क्या आ जाएगा, IFL स्क्वायर, अंडर रूट में IFL स्क्वायर लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या आ जाएगा IFL, तो E2 I2 अपॉन 1000, ये तो हो गया KVA एट मैक्सिमम नीटा, ये क्या हो जाएगा KVA रेटेड, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ PC अपॉन IFL स्क्वायर RE2। तो ये एक हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है, किलोवोल्ट एम्पियर एट मैक्सिमम नीटा इज इक्वल टू KVA रेटेड अंडर रूट ऑफ कोर लॉसेज अपॉन कॉपर लॉसेज।